Hey guys, it's Solar Pampa. Welcome you all to the lecture series of भारतीय साक्ष्य संहिता। जैसे कि आपको पता ही है, अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जगह आ गया है भारतीय साक्ष्य संहिता, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो गया है। तो हम ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसा बताया गया है कि एन एक्ट टू, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। तो फेयर ट्रायल के लिए जितना भी जनरल रूल चाहिए और प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस कैसे दिया जाएगा, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सारी बातें हमें इस एक्ट में बताया गया है। बी इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। देन इसका सेक्शन 10 हमें प्रिलिमिनरी में ये बताता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हमें ये बताता है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ये बताता है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल्स बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नॉर टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। अगर किसी आर्बिट्रेटर के आगे कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एफिडेविट जब हम कोर्ट के ऑफिसर के आगे प्रेजेंट करेंगे तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 1 हमको बताता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट्स। सेक्शन 2 जैसे कि हर सेक्शन के डेफिनेशन को लगभग सेक्शन 2 में ही डील करता है, तो इस सेक्ट में भी अधिनियम में भी सेक्शन 2 ही डील करता है डेफिनेशन के साथ। इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड कोर्ट, जो कि कोर्ट का क्या डेफिनेशन होगा इस अधिनियम में ये बताया गया है, इंक्लूड्स ऑल जज एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। मतलब आर्बिट्रेटर फॉल नहीं होगा कोर्ट के डेफिनेशन में, जज मजिस्ट्रेट फॉल होगा, एंड लीगली ऑथोराइज जो भी पर्सन है एविडेंस टेक करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए, वही है कोर्ट का मीनिंग इसमें। देन सबसेक्शन बी बताता है, कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। अगर कोई एक फैक्ट ऐसा है जो कि दूसरे फैक्ट को प्रूफ कर देता है तो उसको कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, और जिस फैक्ट को प्रूफ माना गया है, कंक्लूसिव प्रूफ है उसका, तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए बाद में कोई एविडेंस मांग नहीं सकता है कोर्ट, और कोई देगा भी तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसको डिस्प्रूव करने के, जिसका कंक्लूसिव प्रूफ ऑलरेडी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी बताता है डिस्प्रूव्ड का डेफिनेशन, इन रिलेशन टू ए फैक्ट means when after considering the matter before it the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstance of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। document हमको ये बताता है कि document means any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letter, figures or marks or any other means or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records। इलास्ट्रेशन पार्ट में ये बताया गया, रिटन राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, अगर कुछ राइटन में है तो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। देन थर्डली हमें बताया गया ए मैप और अ प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। फोर्थली हमें ये बताया गया एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। फिफ्थली हमको ये बताया गया ए कैरिकुटर इज अ डॉक्यूमेंट, a caricature is a document, an electronic record on emails, saver logs documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locations, evidence and voicemail messages stored on digital devices are documents। Evidence means and includes all statements including statements given electronically which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of the fact under inquiry, and such statements are called oral evidence।
सबसेक्शन ई क्लॉज 2 हमको ये बताता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। फैक्ट सबसेक्शन एफ में फैक्ट का डेफिनेशन बताया गया है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय द सेंस। जो भी हम सेंस के थ्रू परसिव कर सकते हैं, वो कोई स्टेट ऑफ थिंग हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है किसी थिंग्स का, या फिर एनीथिंग हो सकता है कैपेबल ऑफ बीइंग परसिव्ड बाय सेंस, तो वही हमारा होगा फैक्ट। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अगर ए नाम का एक बंदा किसी का मर्डर देखकर आता है और बी उसको देखता है उस हालत में, मतलब मर्डर देख के वो जो शॉक में चला गया, जब बाद में पूछने को ए बताता है, तो वो जो बी ने देखा उसको कि वो शॉक में था, ट्रॉमा में था मर्डर देखने के बाद अपने आंखों के सामने, देन उसने अपना स्टेटमेंट रखा बी के आगे कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा मर्डर देखा इसलिए मैं थोड़ा ऐसा शॉक में ट्रॉमा में चला गया था। तो ये जो बात होगा ये इसमें बताया गया है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। इसका भी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। दैट देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। दैट ए पर्सन हियर्ड और सो समथिंग, दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स। फैक्ट इन इशू क्या होता है ये हमको ये बताया सब क्लॉज जी में। द फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच एदर बाय इटसेल्फ इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट नेचर और एक्सटेंस ऑफ एनी राइट लाइबिलिटी डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceedings necessarily follows. Thank you for watching. Subscribe for more such lecture series and informative videos on law. Thank you so much.